हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपने अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते होंगे। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या देखते हो? अगर आप बाई बस जाते हो, कुछ बाई साइकिल्स जाते हैं, ओके, कुछ अपनी कार्स में जाते हैं। तो आप क्या करते हो? आप रास्ते में क्या देखते हो? सबसे पहले तो आप जब जैसे घर से निकलते हो तो आप रास्ते में, अगर आप आपके जैसे आपके आंगन में कोई पार्क आपने जैसा बनाया हुआ, छोटा सा पार्क बनाते हैं, वो आप देखते हो। ट्रीज़ दिखते हो, वहाँ पे प्लांट्स दिखते हो। अगर कोई आपने कोई पेट बांधा है, पेट आपने पाला है कोई, तो आप अपने पेट को देखते हो। फ्लावर्स अगर आपने लगाए हैं तो फ्लावर्स आप देखते हो। तो आप सोचते हो, अगर आपने सोचा इस बारे में कि आप वो चीज़ें कैसे देख पाते हो? कभी सोचो इस बारे में कि आप उन चीज़ों को कैसे देख पाते हो, और वो भी आप दिन में देख पाते हो। रात को आप चीज़ें क्यों नहीं देख पाते हो? इस बारे में थोड़ा सा सोचिए कि आप रात को, जो जब डार्क होती है नाइट, तो आप देख नहीं पाते हो। हाँ, अलग बात है कि आपने लाइट बल्ब जलाया, लेकिन जब बल्ब भी नहीं जला हो, कुछ ना हो, ओनली अंधेरा हो, तो आप अपनी चीज़ें देख पाते हो? आप दिन में ही क्यों प्रॉपर चीज़ें देख पाते हो? इस बारे में सोचो। अगर जैसे आपके पास लाइट नहीं है तो पहले क्या होता था? कैंडल्स जलाते थे। लेकिन अब क्या होता है? इमरजेंसी लाइट आ गई है, स्ट्रीट लाइट्स हो गई हैं। ये क्यों लगाते हैं? इस बारे में भी सोचो। तो हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमारे को कुछ चीज़ें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? हमारे को देखने के लिए लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप क्या, अगर आप रात हो रही है, आप कमरे में, अपने रूम में, तो आपने जो वहाँ पे बैठ देखते हो, कुछ आस आस जो भी आपके अराउंड चीज़ें होती है, थिंग्स होती हैं, उनको आप कैसे देख पाते हो? लाइट ऑन करके, बल्ब जलता है, उसके बाद ही आप अपने आस पड़ोस में चीज़ें देख पाते हो। तो हम वही पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है। क्यों? क्योंकि हम लाइट में ही देख पाते हैं। कुछ आपको डेफिनेशन आपको यहाँ से भी पता चल रही होगी कि लाइट क्या होती है। ओके बच्चों, लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किसकी? एनर्जी की फॉर्म है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट। सॉरी बच्चों, लाइट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की। इस जो यही रिस्पॉन्सिबल है जो हम ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, जिन ऑब्जेक्ट को हम सी कर पाते हैं, वॉच कर पाते हैं, उनको, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप आप दिन में क्यों देख पाते हो? क्योंकि दिन में सनलाइट होती है। किसकी? सन की लाइट होती है। ओके, और रात में क्या करते हैं? बल्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि बल्ब भी हमारे को लाइट प्रोवाइड करता है। अब ट्यूब आ गया, एलईडी ट्यूब्स आ गई है, तो ये सारे क्या करते हैं? लाइट देते हैं। और लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट। जैसे क्या होता है बच्चों? ऐसे सन है, सन की लाइट आ रही है, तभी हम फ्लावर देख पाते हैं। ठीक है, और फ्लावर से क्या आता है? फ्लावर से, और जब ये सारी जगह आएगी तो तभी हम देख पाएंगे लाइट की वजह से। ओके, अब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इसकी इसकी विशेषताएं क्या होती है। हमेशा याद रखना बच्चों, जो लाइट होती है वो ट्रैवल हमेशा ऐसे सीधे में करती है। आप अगर देख रहे होंगे तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। आप कभी देखो, आप पाइप ले लो एक, अगर पाइप सीधा है, आप लंबा जैसा पाइप लो, और अगर आप सीधा है तो आप लाइट देख पाओगे, उसके आस आगे पीछे आप देख पाओगे। लेकिन क्या, जब आप इसको पाइप को मोड़ दोगे ऐसे, तो आपको लगता है आप देख पाओगे? नहीं, आप नहीं देख पाओगे। इसलिए बोला जाता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, दूसरा बोला जाता है बच्चों, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। क्या होता है बच्चों? जैसे आप मिरर देखते हो, मिरर में क्या करते हो? आप लाइट मारते हो तो आप देखते होंगे, जैसे आप मिरर पे लाइट मारोगे तो आपको आपके मिरर के पीछे सामने भी आपको लाइट दिखाई देगी। ठीक है, ये क्यों होता है? ये लाइट की वजह से, कि लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ से लाइट आई,
तो ये लाइट यहाँ से यहाँ, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई लाइट आई, यहाँ पे जब वो यहाँ पे टच होगी इसके साथ, उसके बाद क्या होगा, वापस ऐसे बाहर आ जाएगी। यहाँ से इस साइड को आई, यहाँ से इस साइड को आएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों इसको। तो लाइट क्या होता है, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। दूसरा क्या होता है, कैन बी वेंट, कि वेंट होती है, जैसे मुड़ती भी है लाइट, मैंने जैसे बताया ना आपको भी है ऐसे, तो लाइट आई, लाइट मुड़ेगी, ओके। और बच्चों ने क्या होता है, उन्होंने बताया कि लाइट की जो स्पीड से लाइट आती है, जैसे लाइट आई, जो हमारे पास सन की लाइट आती है, तो उसकी जो स्पीड है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आप बोलते हो कि मेरी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स है, 30 किलोमीटर पर आवर्स है, ऐसे आप बोलते हो, ठीक है। तो वो क्या होती है, स्पीड है। तो वैसे ही लाइट की भी स्पीड होती है। तो लाइट की स्पीड बच्चों ए होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸8। ये बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 10 जो है 8 टाइम मल्टीप्लाई है, ठीक है। और क्या होता है, लाइट जो है वो लाइट कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है। क्या होती है, लाइट कैन बी पोलराइज्ड, ओके। जैसे ये लाइट है, आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा, देख पाओगे आप, नहीं देख पाओगे बच्चों, इसलिए लाइट के लिए हमारे को ज़रूरत होती है। अब क्या पढ़ेंगे हम, सोर्स ऑफ लाइट। हमने पढ़ तो लिया कि लाइट क्या होती है, बट हमारे को पता होना चाहिए कि लाइट, हमारे को सोर्स क्या है लाइट का, ठीक है। फर्स्ट है लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो जहाँ से क्या होता है बच्चे, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट है, वो मतलब खुद लाइट छोड़ते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया, सन, टॉर्च, आपका टॉर्च बल्ब और स्टार्स। ये जो सन है उसकी अपनी लाइट है, ओके। तो अगर आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि अब जब सोलर सिस्टम आपने पढ़ा तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि सन जो है वो गैस का एक गोला है, ठीक है। जब गैसेस का एक गोला है, मतलब गैसेस, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस होती है बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम, ओके। तो सन क्या है, खुद अपनी लाइट एमिट करता है, ठीक है। जैसे आपका टॉर्च का बल्ब है, फिर क्या है, स्टार्स, आप जो स्टार्स देखते हो उनकी बच्चों अपनी लाइट होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है। द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर दूसरे आते हैं बच्चों नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। जो उनके पास क्या होता है, नॉट, वो एमिट नहीं कर पाते, नॉट एमिटेड ओन लाइट, उनको क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस। जैसे मून, आप देखते होंगे कि मून चमकता है, लेकिन बच्चों एक बात बताऊँ आपको, मून की अपनी लाइट नहीं होती है, वो क्या होता है, उसको उसके ऊपर ना सन की लाइट पड़ती है, और वो हमारे को तब आपको ना वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जैसे ट्रीज, शूज़, बच्चों इनके ऊपर जब लाइट बजती है तो रिफ्लेक्ट होती है, हमारे ऊपर तरफ आती है, सॉरी, ठीक है। क्या होता है, मून, हमने क्या पढ़ा, लुमिनस, ऐसे जिनकी जो अपनी बैटरी, जो अपनी लाइट ओन एमिट करते हैं, मतलब उनका खुद से वो लाइट बनाते हैं, ठीक है, उनकी अपनी खुद की लाइट होती है। लेकिन नॉन लुमिनस में इनके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती। जैसे मून की बच्चों अपनी कोई लाइट नहीं होती है। मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे आपने ना लाइट के सामने कभी आप ना अपनी थाली रख लेना, स्टील की थाली, तो आप दूर से देखोगे ना चमकती हुई दिखाई देती है, तो वैसा ही होता है, सन के सामने आता है मून, तब करके वो हमारे को दिखाई देता है। सॉरी बच्चों, लुमिनस का मैंने देखो यहाँ पे बनाया, एन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस विजुअल लाइट, कि विजुअल लाइट, जैसे ये सन है, ये टॉर्च बल्ब है, ठीक है। और नॉन लुमिनस डज नॉट प्रोड्यूस विजुअल लाइट, मतलब लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट और अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, अलाउ अस टू सी द ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं या तो अलाउ करते हैं लाइट को पास थ्रू करने के लिए, ठीक है। जैसे मून का मैंने बोला था आपको, जैसे ग्लास विंडो,
स्टेन ग्लास विंडो, कलर्स लिक्विड होते हैं। ओके, जो सारे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं वो क्या आते हैं, नॉन ल्यूमिनस। और जो खुद लाइट एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सन हो गया आपका, टॉर्च हो गया, ओके, और जैसे मोमबत्ती हो गया आपका, कैंडल, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस। और ये क्या करते हैं अपने साथ में, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। क्या करते हैं आप देखना, जैसे आपकी टॉर्च आप थोड़ी देर ऑन रखो अपने टॉर्च तो बहुत दूर की बात है, आप फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके देखो, आप दिखोगे थोड़ी देर बाद वहाँ पे ना गरम गरम होगा, हीट होगा। क्यों? तो क्योंकि वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, और लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैंडल के साथ भी, जैसे एग्जांपल है लुमिनस का सन, कैंडल, टॉर्च, फायरफ्लाई आप देखते होंगे, ठीक है, लाइट बल्ब। बाकी जो भी हम ऑब्जेक्ट देख पाते हैं जैसे मून, चेयर, बॉक्स, बुक, पेन, ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट। मैं इसको ज़्यादा डीप यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैंने आपको इसको पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा लिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। क्या करते हैं, अपने में से लाइट को पास होने देते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं कि जो उसके सामने वाला ऑब्जेक्ट हम इजीली देख पाते हैं। जैसे एयर हो गया, वाटर आप देखते हो, और ये ना वाटर होता है पानी का गिलास, लेकिन वो ग्लास वाला ग्लास। ओके, ट्रांसुलेंट क्या होता है बच्चों, वो क्या करते हैं अपने में से पार्शली लाइट जाने देते हैं। कैसी, बहुत कम लाइट, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत देख पाते हैं सामने वाला, और प्रॉपर देख नहीं पाते। जैसे आप ना घर के पर्दे ले लो, ठीक है, घर के पर्दे में क्या होता है, जैसे कुछ ना पतले से होते हैं, या कुछ कोई कप क्लोथ ले लो, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा लेकिन पूरा नहीं दिखाई देता है, तो हो गए ट्रांसुलेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम क्या करते हैं, पेपर के ऊपर ऑयल लगाते हैं जैसे, तो वहाँ पे आप देखोगे आपको सामने सामने थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, फिर आते हैं ओपेक। ओपेक क्या करते हैं, डजन डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ये करते हैं अपने में से लाइट को पास ही नहीं होने देते हैं। ये देखो एग्जांपल ट्रांसपेरेंट का, ये वाला एग्जांपल है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो तो आप समझ जाओगे कि इसमें से ऑल लाइट पास थ्रू, सारी लाइट होती है, और ओपेक का हमने पढ़ा था कि नो लाइट, इनमें से कोई लाइट पास नहीं होती। आप ना घर की अपनी वॉल देख लो, ठीक है, या अपना कोई कोई भी चीज़ देख लो जिससे आपको लाइट नहीं जाती, जैसे टंकी देख लो, ओके, अपना बुक देख लो, आप बुक रख लो आंखों के सामने, आपको दिखाई देगा उसके सामने, नहीं दिखा देगा। फिर आता है ट्रांसुलेंट का हमने ऐसा देखा, ट्रांसुलेंट कुछ लाइट जाने देते हैं अपने में से, क्या होता है, सनलाइट। ओके, जैसे यहाँ के एग्जांपल दिए हुए हैं। फिर आता है शेडो। आपने बहुत सारी बार ऐसा एग्जांपल देखा होगा कि आप शेडो से डिज़ाइन करते हैं, आप क्या करते हैं, लाइट के सामने या टॉर्च के सामने हाथ के कुछ भी डिज़ाइन बना देते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि जैसे वॉल है कोई सामने, कोई स्क्रीन है, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, अपने हैंड या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लाते हैं जो लाइट के सामने लाते हैं, तो क्या करता है, हमारी जो है उसके पीछे जो शेडो बनती है, क्या बनती है, शेडो बनती है। तो क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक जैसे हम अपना लाइट के आप सामने आप अपना हाथ रखो, ठीक है, और उसकी ना आप देखोगे कि लाइट जो है ब्लॉक होती है इससे। क्यों? क्योंकि हमारा हैंड जो है ओपेक का है। ओपेक क्यों, मतलब आप देखो अपनी हाथ को अपने मुंह के सामने लगाओ, आँखों के सामने, आप उसके आसपास देख पाते हो, आप देखोगे नहीं देख पाओगे, तो उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट आता है जब हम लाइट के सामने रख दोगे तो क्या आता है, ओपेक। तो क्या होता है, वो लाइट को ब्लॉक कर लेता है, तो लाइट को ब्लॉक कर लेता है, तो क्या होगा, एक डार्क पोर्शन बनता है सामने, क्या बनता है, डार्क जैसा पोजीशन बनता है, और वो उस जो पोर्शन बनता है अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट के, तो उसको क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेडो। समझ आया? क्या कहते हैं, हम लाइट के सामने ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाता है। जैसे आप अपना हैंड ले लो या खुद को ले लो, आप भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो, आप लाइट के सामने खड़े हो जाओ, तो आप क्या करोगे, उस जो लाइट है उसको ब्लॉक करोगे। जो ब्लॉक करोगे तो आपका क्या होगा, आप डार्क पोर्शन बनेगा आपके पीछे को, ठीक है, जो आपका डार्क पोर्शन बनेगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम, शेडो बोलते हैं। ओके बच्चों, क्या होता है, हम डेफिनेशन भी देख लेंगे यहाँ पे।
व्हेन एन opaque object blocked the path of light, it formed a dark portion on the opposite side of the object. This dark portion is called shadow. क्या होता है यहाँ पे देखो, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ, जो मैंने बताया कि ब्लॉक करता है लाइट के पाथ को, एंड फॉर्म अ डार्क पोर्शन करता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। और जो डार्क पोर्शन बना होता है हमारे अपोजिट में उसको बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं इसको? शैडो। प्रॉपर्टी हम शैडो के बारे में पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओपेक और ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या होगा, लाइट क्रॉस हो जाएगी उससे, हम क्या, तो फिर उसका उस शैडो बनेगी नहीं। अगर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगी और ओपेक होगी तभी उसकी शैडो बन पाएगी, ठीक है। ये हमने पढ़ दिया, ट्रांसपेरेंट डू नॉट मेक शैडो। क्यों? क्योंकि ये अपने में से लाइट ही पास कर देते हैं, तो फिर वो शैडो कहाँ बनेगी, ठीक है। इट इज़ डार्क इन कलर। आप देखोगे शैडो कभी कलर्ड होती है, कभी भी कलर्ड नहीं होती है। क्या होती है? डार्क होती है। इट फॉर्म अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या होता है, देखना, अब लाइट के सोर्स के अपोजिट बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है और लाइट यहाँ से आ रही है, तो जो यहाँ जो शैडो बनेगी यहाँ बनेगी, तो क्या अपोजिट बन रही है ना, लाइट यहाँ है और शैडो यहाँ बन रही है, ओके। ये क्या करती है, हमारे को इन्फॉर्मेशन भी देती है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप खड़े हो जाओ लाइट के सामने, तो आपकी परछाई जो आपकी शैडो बनेगी वो पूरी आपके आपके हिसाब से ही बनेगी। आप कोई अलग सा कोई और ऑब्जेक्ट रख लो तो वैसे सेम टू सेम दिखेगी। क्या होता है इसका ना, शैडो आप देखोगे, आप इसका जो है साइज़ इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज करता है। कैसे होता है? जब लाइट का डिस्टेंस कितना है आपसे, ठीक है, कि लाइट की डिस्टेंस के हिसाब से शैडो बनती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है? इट इज़ अ टॉय डिवाइस। क्या है? टॉय डिवाइस है, यूज टू स्टडी लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ते हैं हम इसमें कि एक पिन होल कैमरा क्या है, एक टॉय डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ओके। हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है पिन होल कैमरा में। इमेज फॉर्म बाय अ पिन होल कैमरा इज कलर्ड। तो इसमें क्या होता है, जो कलर बनता है वो क्या होता है, जो भी इमेज फॉर्म होती है बच्चों, वो बनती है कलर्ड। और क्या बनती है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज स्मॉल इन साइज। क्या होती है? स्मॉल होती है, छोटी होती है साइज में। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये पिन होल कैमरा है, यहाँ पे देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आई, देखो यहाँ पे देखो, मैंने पूरे तरीके से समझाया हुआ है। यहाँ पे देखो एक बार पहले इसको देख लो, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से क्या होगा, जो होल में से अंदर बढ़ा, घुसा, लाइट घुसी, तो जब लाइट यहाँ से गई तो आप देख रहे हो यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, ये वाली चीज़ उल्टी बनी हुई है। यहाँ पे देखो अंदर, और कैसे बनी हुई, छोटी बनी हुई है। तो इसमें क्या किया, इन्होंने बताया था कि लाइट, हमने क्या पढ़ना था, क्या पढ़ते थे हम इसमें, कि लाइट की स्टडी करते हैं कि लाइट स्ट्रेट जाती है। तो देखो स्ट्रेट गई, यहाँ पे देखो ये वाली ग्रीन जैसी वाली, और क्या इन्होंने स्मॉल बनती है। तो अब समझ लिया आपने कि पिन होल कैमरा क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट है तो लाइट ट्रैवल ऐसे करती है, सिंपल सा। तो जब आप देखोगे, जो अब उल्टी क्यों बनती है, ये वाली ऑब्जेक्ट की लाइट है, ये कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, और ये वाली सीधी जाएगी ऐसे ऊपर को, ठीक है, तब बनती है उल्टी, ठीक है। क्यों बनती है उल्टी, मैंने समझा दिया आपको। और कैसे बनती है, छोटी बनती है, स्मॉलर इन साइज। अब दूसरा पढ़ेंगे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। कि क्या पढ़ा था कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों। रेक्टिलिनियर का मतलब समझ लो पहले। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। आप जब भी रेक्टिलिनियर देखोगे तो उसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट जो ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से देख पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख पाएगा। क्यों देख पा रहा है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट में दिखाएगा। तो बाकी जगह क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि
लाइट जो है वो सीधी ट्रेवल करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई लाइट है, हमने कैंडल जलाई है और पाइप सीधी है स्ट्रॉ जैसी, तो हम देख पाते हैं। अगर हम क्या करते हैं, ऐसे लाइट जली, मैंने बताया भी था आपको कि लाइट सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और ऐसे हमने क्या किया, मोड़ दिया इसको, ठीक है, कर्व बना दिया इसका, तो आपको देख पाओगे, आप देखोगे कि नहीं देख पाते हो आप। क्यों? क्योंकि लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ से आप मोमबत्ती जला लो तो यहाँ पे भी पिन जैसे में से सीधी जाएगी लाइट। ओके, अब हम पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट। इट इज़ अ पाथ along which लाइट ट्रेवल इन द गिवन डायरेक्शन। क्या होता है ये पाथ है, इट इज़ अ पाथ। क्या है रे ऑफ लाइट का मतलब है, इट इज़ अ पाथ along which, क्या एक पाथ है जिसमें क्या करती है, लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। और क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लाइट रे गिवन आउट फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। क्या है, ग्रुप आता है, जैसे लाइट एक सोर्स है, जैसे ये सोर्स है, यहाँ से लाइट यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो क्या ग्रुप ऑफ लाइट्स रे है, ठीक है। लाइट रे के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक जो लाइट है वो ट्रैवल करती है पाथ के, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लाइट रे गिवन आउट फ्रॉम अ सोर्स, कहाँ से आ रही है, सोर्स से आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ लाइट रे गिवन आउट फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और मैं चाहूँगा भी अगर आपको कोई समस्या आती है इसको समझने में तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो कल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू।